किसी के ऊपर केस होता है वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जब इन्होंने मेरे ऊपर 6 केसेस कर दिए, मेरे इलेक्शन कमीशन के अंदर मुझे सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस किए, कभी मैंने कहा विक्टिमाइजेशन है? नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं। जब बात करो वो शुरू हो जाते हैं कि जी वो नैब न्याजी नेक्सस या कभी कुछ शुरू हो जाते हैं। ऑपोजिशन से बड़े रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं कुछ बदला लेना चाहता हूँ। कहीं पहाड़ पर भी हादसा हो जाए तो कहा जाता है रियासत मदीना कहाँ है। एहतसाब की बात पर नैब न्याजी गठजोड़ की बातें होने लगती हैं। 90% पुराने केसेस पर भी मुझे ही गालियां पड़ती हैं। किसी से जाती दुश्मनी है, ना ऑपोजिशन से बदला लेना चाहता हूं। हुक्मरानों को जवाबदेह बनाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमें कोई सबसे बड़ा मसला क्या, वो महंगाई। वो मुश्किल वक्त आना था, पैसे मांगने गए कि जनाब हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमारी मदद करें। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए, जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूं अपने मुल्क के लिए। लेकिन जब आप हाथ फैलाते हैं ना किसी के सामने, उसकी आंखों में एक लुक आती है, और वो सिर्फ मेरे लिए शर्म की बात नहीं, मेरे मुल्क के लिए। मईशत को आईसीयू में छोड़ने वाले हमसे जवाब मांग रहे हैं। 20 अरब डॉलर का खसारा विरसे में मिला, अब प्राइमरी नुकसान खत्म हो चुका। 5000 अरब कर्जा भी वापस कर चुके हैं। बैरूनी सरमायाकारी 2 गुना। हुकूमत और अफवाज ने पहली बार अखराजात कम किए। अस्पताल बनाने के लिए पैसा मांगते शर्म नहीं आती? सूबे फाटा को NFC अवार्ड की मद में पैसे देने का वादा पूरा करे वजीर आजम। बेहतरीन खारजा पॉलिसी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी। आज किसी की जंग लड़ रहे हैं, न कोई पाकिस्तान को दोगला कहता है। ट्रंप भी अफगानिस्तान में मदद के लिए दरखास्त गुजार। भारतीय गुरूर खाक में मिल चुका। मोदी का असल चेहरा पूरी दुनिया पर बेनकाब कर चुके हैं। कश्मीर इशू भी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है वजीर आजम इमरान खान। शुरू में तनकीद भी हमें बड़ी बर्दाश्त की कि लोगों ने कहा और सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। बड़ी मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था, मेरे अपने लोगों से प्रेशर था। ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, हम वो थे जिन्होंने सबसे पहले बात स्मार्ट लॉकडाउन की। कोरोना के पीछे छुपने का तासुर गलत, फैसलों में कोई इबहाम या बातों में तजाद नहीं था। आज साबित हो गया हमारे इक़दामात दुरुस्त थे। वबा बहुत बड़ा चैलेंज, हमें आवाम को वायरस और भूख दोनों से बचाना है। दुनिया के अमीर मुल्क भी मुकम्मल लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सके वजीर आजम इमरान खान। ये स्मार्ट लॉकडाउन का शोर करे तो स्मार्ट लॉकडाउन करते। अगर पाकिस्तान तैयार है तो हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारा पैरामेडिक्स आज तक क्यों रो रहे हैं? ये इसलिए है कि हमारा वजीर आजम इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड है। मैं चैलेंज करता हूं वजीर आजम साहब को कि या इधर आके डिबेट करें या टीवी पे, आपका बड़ा शौक है टीवी पे जाने को। हम चैलेंज करते हैं वजीर आजम साहब को कि हमें टीवी पे डिबेट करें। स्मार्ट लॉकडाउन का शोर करने वाले कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। सूरत हाल खराब हुई। इमरान खान की तकरीर अवाम के लिए नहीं थी। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल, टीवी पर मुबाहिसे का चैलेंज। पानी सर से गुजर चुका है। आपने पिछले 2 साल में कहीं गुंजाइश छोड़ी है कि अपोजिशन आपसे कोऑपरेट करे? जनाब अली, ये सियासत तो जो है हमारे छोटे शहरों में, कस्बों में, थानों में होती है, जो वजीर आजम साहब ने की है इस 2 साल में इस मुल्क में। ये खुद कोरोना है इस मुल्क को जो चिमट गया हुआ है। उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। लाया जाओलाग था, शहीद आप कह रहे हैं। आपने तो पता नहीं कितने डैडी भुगता दिए हैं। मुशर्रफ भी डैडी था, अभी भी डैडी है। हुक्मरान खुद कोरोना है, जो मुल्क को चिमट गए उनसे जान छुड़ाना होगी। ख्वाजा आसिफ का भी मनाजरे का चैलेंज। तकरीर फरमाइशी करार। भारत का सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन बनना बहुत बड़ी बात। पानी सर से गुजर चुका। आपने कोई गुंजाइश छोड़ी है जो अपोजिशन ताउन करे? लीगी रहनुमा का इजहार ख्याल।
تاریخ پر لیکچر دینے والوں کی معلومات غلط، خواجہ آصف کا عمران خان کو معیشت پر ٹیوشن لینے کا مشورہ، وزیر اعظم SHO قرار، لیگی رہنما کے قومی اسمبلی میں سوشل میڈیا کا حوالہ دے کر چٹکلے۔ بل گیٹس کا نام بل کیوں ہے کہ وہ گیٹ کے نیچے سے بل آتا ہے بجلی کا؟ کہتے ہیں پاکستان کے پہلے 92 کیوں آتا ہے؟ 92 میں ہم نے کپ جیتا اس لیے 92 آتا ہے۔ ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے والے کو یہ ڈینٹسٹ کہتے ہیں۔ یہاں پہ آ کے ایک تو خدا کا واسطہ ہے یہ تاریخ جغرافیہ کا لیکچر ہمیں نہ دیا کریں۔ ہی از ویری ڈیفیشنٹ، ان کا اتنا نالج ڈیفیشنٹ ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ حکمران 22 ماہ آپس میں ہی لڑے، کام نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم نے آج قومی اسمبلی میں صفائیاں پیش کی۔ حکومت قرنطینہ میں بیٹھ کر سوچے عوام سے کیا وعدے کیے تھے۔ سراج الحق کا رد عمل۔ اپوزیشن کا شور، چائے کی پیالی میں طوفان، وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں قوم کی ترجمانی کی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن سے کورونا کی صورتحال میں فرق پڑا، حالات قابو میں ہیں۔ فواد چودھری سے استعفیٰ لینے کی بات کا علم نہیں ہے، شبلی فراز۔ کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا تاریخی سہ فریقی معاہدہ طے۔ پاکستان میں پانی سے بجلی پیدا کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت موجود، $2.5 ارب سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ ملک میں دیر پا اقتصادی اور سماجی ترقی محفوظ ماحول سے جڑی ہے۔ پاک فوج ملک کی دفاع اور سیکیورٹی کے لیے قومی حمایت کے ساتھ اپنا فرض ادا کرتی رہے گی۔ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے تمام ریاستی اداروں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ سپہ سالار کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وارڈ کورٹس کے شرکاء سے خطاب۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ۔ سامنے آنے کے بعد PIA کا بڑا فیصلہ، مبینہ جعلی لائسنس رکھنے والے پائلٹس کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ 150 پائلٹس کی لسٹ فراہم کی جائے۔ CEO ایئر مارشل ارشد ملک کا DG CAA کو خط۔ PIA پائلٹس کے جعلی لائسنسز کا معاملہ، چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا۔ DG سول ایویشن سے 2 ہفتے میں جواب طلب۔ سول ایویشن پیسے لے کر لائسنس جاری کرتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے پائلٹ میزائل اڑا رہے ہوں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس۔ وزیر اعظم کہتے ہیں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ عامر ہے، اس کی وضاحت کیا ہوگی؟ وفاقی حکومت کی صوبے میں کوئی رٹ نہیں ہے۔ کراچی کا نالا صاف کرنے کے لیے پیسے نہیں، پھر سندھ حکومت لگژری گاڑیوں پر 4 ارب کیسے خرچ کر سکتی ہے؟ کورونا از خود نوٹس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ملک کی معیشت بیٹھ چکی، صحت اور تعلیم کا شعبہ بہت نیچے چلا گیا، لاتعداد گریجویٹس بے روزگار، حکومت کوئی کام نہیں کر رہی، عوام کو پیٹرول، گندم اور چینی کے بحران کا سامنا، ان مسائل کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ کورونا نے راتوں رات کئی لوگوں کو ارب پتی بنا دیا، چیف جسٹس آف پاکستان۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکیوں کا معاملہ، چیف جسٹس نے از خود نوٹس لے لیا۔ سپریم کورٹ میں معاملے کی سماعت کل ہوگی۔ بعض ایسے لوگ تھے جو کہ پرائم منسٹر کو شاید غلط بتا رہے تھے، ان کو یہ بتا دیا کہ سر آپ بس 10-0 پورا کیس ہار گئے اور بات ختم ہو گئی۔ 3 لوگ ہیں جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ بریفنگ دی، میں نام نہیں لوں گا، سارے اچھے لوگ ہیں، بھائی ہیں ہمارے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس، حکومتی شخصیات نے وزیر اعظم کو فیصلے پر غلط بریف کیا، بتایا گیا حکومت کیس ہار چکی ہے۔ ایک وزیر نے کہا سب کچھ ختم ہو گیا، عمران خان کو بعد میں بتایا کہ جیت ہماری ہوئی ہے، فروغ نسیم۔ جب تک وزیر اعظم کا اعتماد حاصل، وزیر رہوں گا، کسی اور کی خواہش پر استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं, फवाद चौधरी का ट्वीट। कोरोना के वार जारी, 24 घंटे के दौरान मजीद 148 अफराद जान बहक। मुल्क भर में 1,92,970 शहरी वायरस से मुतासर। सिंध में 74,070, पंजाब में 71,191 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 23,887 और बलूचिस्तान में 9,817 केस। जिनको पहले इजाजत नहीं थी पाकिस्तान आने की कोरोना की वजह से, अब हमने तमाम को इजाजत दे दी है अपने मुसाफिरों की सहूलत के लिए। तो लगभग 270 के करीब फ्लाइट्स, 270 परवाजें 26 जून से 30 जून के दरमियान, ये जो 5 दिन हैं 26 से 30 जून, 270 परवाजें वादे के मुताबिक पाकिस्तान आएंगी और इसमें लगभग 40 से 45 हजार पाकिस्तानी वापस आ पाएंगे। पाबंदियां नरम, तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाजत। 26 से 30 जून तक 270 परवाजें लैंड करेंगी। कोरोना अलामात वालों को जहाज में सवार नहीं किया जाएगा। बाहर जाने वालों की भी स्क्रीनिंग होगी। मुआवने खुसूसी मोइद यूसुफ। शेख रशीद ने कोरोना को शिकस्त दे दी, टेस्ट नेगेटिव आ गया। दुआओं में याद रखने पर वजीर आजम और आर्मी चीफ के शुक्रगुजार। नेक ख्वाहिशात के इजहार पर अवाम का भी शुक्रिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इकदामात। लाहौर में मजीद 7 इलाके 30 जून तक मुकम्मल सील। डीएचए, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, गार्डर टाउन, फैसल टाउन, गुलशन इलावी, वर्ल्ड सिटी शामिल। मुतासरा इलाकों में ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें ओपन। ऑपोजिशन पर कोरोना का भी कोई असर नहीं हुआ। वावेला मचाने वालों ने अपने दौर में सेहत के शोबे को बुरी तरह नजरअंदाज किया। ये वक्त सियासत चमकाने का नहीं बल्कि इत्तेहाद का है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। कोरोना के बायस पाकिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी का सिलसिला शुरू। 250 अफराद का पहला ग्रुप वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने मुल्क चला गया। 250 अफराद की रवानगी कल शेड्यूल। स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। सूद की शरह कम होकर 7% पर आ गई। हुकूमती कर्जों में 2100 अरब रुपए की कमी।